स्मृति ईरानी कल तक के डंका अपनी जीत का जश्न मना रही थी, बोल रही थी कि हम जीतेंगे, और जिस तरह से केएल शर्मा ने उनको पीछे किया है, कैसे देख रही है कि अहंकार मिट गया? देखिए, वो पहले भी अतीत का विषय थी हमारे लिए, आज तो वो एकदम ही अतीत के भी आगे चली गई हैं। अब उनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि किराएदार कभी घर का मालिक नहीं बन सकता। वो किराएदार थी अमेठी में, अमेठी की जनता ने किराएदार से घर खाली करा करके अपने परिवार के सदस्य को उसकी चाबी दे दी, उनको वापस दिल्ली का रास्ता दिखाया। सिर्फ और सिर्फ मैं मानती हूँ कि उन किसानों ने को न्याय मिला है इस सीट पर। स्टेनी जी की हार उन किसानों के जीत का संदेश। बाजी वो डॉक्टर लोहिया कहते थे ना कि रोटी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाती है। लोकतंत्र में रोटी पलटने का वक्त यही होता है, चुनावी होता है। सोने की लंका जली मिटी दैत्य की साख, सोने की लंका जली मिटी दैत्य की साख, दूर दूर तक उड़ रही अहंकार की राख, दूर दूर तक उड़ रही अहंकार की राख। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ आराधना मोना जी हैं और बात करेंगे। मैम, सबसे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घमंड में थी, अहंकार में थी कि जो राम को लाएं उसको लाएंगे, और अयोध्या में ही करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज नहीं, दशकों से प्रभु राम के नाम पर व्यापार किया। राम हमारे लिए हमेशा से धर्म के और आस्था का विषय थे, आज भी हैं। हम प्रभु राम में विश्वास रखते हैं, पर भाजपा ने हमेशा उनका व्यापार किया। आज प्रभु राम ने अपना हिसाब किताब बराबर कर दिया। उन्होंने जो असली भक्त थे उनको आशीर्वाद दिया, इस गठबंधन के प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया, और जो व्यापार करते आ रहे थे, उनको बेचते आ रहे थे, उनकी दुकान पे ताला लगा दिया। मैम, स्मृति ईरानी कल तक के डंका अपनी जीत का जश्न मना रही थी, बोल रही थी कि हम जीतेंगे, और जिस तरह से केएल शर्मा ने उनको पीछे किया है, कैसे देख रही है कि अहंकार मिट गया? देखिए, वो पहले भी अतीत का विषय थी हमारे लिए, आज तो वो एकदम ही अतीत के भी आगे चली गई हैं। अब उनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो उनकी आइडेंटिटी यही थी कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती थी। उनको ये समझना चाहिए कि किराएदार कभी घर का मालिक नहीं बन सकता। वो किराएदार थी अमेठी में, अमेठी की जनता ने किराएदार से घर खाली करा करके अपने परिवार के सदस्य को उसकी चाबी दे दी, उनको वापस दिल्ली का रास्ता दिखाया। अजय टेनी मिश्रा के बारे में क्या कहेंगी, जिससे हार होंगे? देखिए, जिस तरह से उनके ऊपर किसानों के, उनके परिवार के ऊपर जिस तरह से आरोप रहा है, और आरोप सिद्ध भी हुए, जब जो हत्याएं हुई, उस घटना में प्रियंका गांधी को 4 दिन तक इस सरकार ने डिटेन करके रखा सीतापुर में। सिर्फ और सिर्फ मैं मानती हूँ कि उन किसानों ने को न्याय मिला है इस सीट पर। स्टेनी जी की हार उन किसानों के जीत का संदेश है। मैम, यूपी में कह रहे थे 80 की 80 सीटें लेकर आएंगे, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की 45 से ऊपर सीटें आ रही हैं फिलहाल, कैसे देख रही हैं इसको? भाजपा को केवल और केवल अहंकार था। भाजपा का ने उनको उनको लगा था कि ज़मीन पे जो असलियत है, उनको नौजवानों की बेरोज़गारी नहीं दिखाई दे रही थी, उन्हें गरीब आदमी की महंगाई नहीं दिखाई दे रही थी, उन्हें किसानों की मजबूरियां नहीं दिखाई दे रही थी, उन्हें हो रहा क्राइम नहीं दिखाई दे रहा था, उन्हें व्यापारियों की समस्याएं नहीं नज़र आ रही थी, और वो सोचते थे कि केवल वो अपने अहंकार में और राम के नाम पर वो चुनाव जीत लेंगे। वो भूल गए थे कि प्रभु राम के अंदर बहुत धैर्य है, पर जिस दिन उनका धैर्य टूटा, उस दिन ये अहंकार समाप्त हुआ। और मैं फिर याद दिला दूं, प्रभु राम ने ही लंका में जाकर के रावण का अहंकार समाप्त किया था। आज फिर एक बार प्रभु राम ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को समाप्त किया। डॉक्टर लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, कैसे बाजी पलट गई? बाजी वो डॉक्टर लोहिया कहते थे ना कि रोटी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाती है। लोकतंत्र में रोटी पलटने का वक्त यही होता है, चुनावी होता है। असल में जिस उत्तर प्रदेश को लेकर के ये 22 जनवरी के आसपास तक ये सोचा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, उस उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 महीने में चुनाव को बदल कर रख दिया। हमने उत्तर प्रदेश की 80 में से 50 लोकसभा सीटें देखी हैं और तमाम चीज़ें देखी हैं। ऐसी जगह पर हमने ये बहुत करीब से देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज़ थी बीजेपी से।
उस नाराज़गी को चैनलाइज करने का काम नेता का होता है, दिशा देने का काम नेता का होता है, और उस जगह को भरा अखिलेश यादव ने, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने उसे जनता तक पहुंचा दिया। मैं 3 वजह देखता हूं अखिलेश यादव के इस पूरे नए रूप के आने का, जिसमें पहली वजह है जो उन्होंने डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर के विचार को एक करके संविधान को केंद्र में रखा और संविधान को सबसे आगे वरीयता दी। दूसरी वजह है पीडीए की, बात ही नहीं की, उस पर टिकट बांटा, और उस टिकट के वितरण ने हर जाति, हर बिरादरी, हर तबके को जोड़ने में मदद कर दी। और तीसरी बात है एक ऐसा लीडर जिसका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन पॉजिटिव अप्रोच का है, उसके चेहरे की हंसी किसी गाली से अफसोस में नहीं बदली। उसे बहुत कुछ, आपके सवाल में भी वो था ना शहजादे, तो शहजादे का जवाब उन्होंने दिया कि ये जनता, हम शह दे रहे हैं, जनता मात देगी। तो बहुत ह्यूमर वाला एक नेता, बहुत संयम के साथ जनता को दिशा देने वाला एक नेता। और कल्पना करिए अगर अभी इलेक्शन कमीशन 34-35 सीटें दे रहा है यूपी में सपा को, और अगर ये लास्ट तक जाते थे, थोड़ा 1-2 और बढ़ा, 3rd लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी और कांग्रेस के बाद सपा होगी। और मुझे लग रहा है कि ये एक नई पार्टी होगी, एक नया नेता जो सबका नेता होगा। और इस उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। थोड़ी सी कांग्रेस की तरफ से थोड़ी और चीज़ें बेहतर हो गई होती, मसलन मध्य प्रदेश में, मसलन कर्नाटक में, और थोड़ा अभी हम इंतज़ार भी करेंगे क्योंकि हम और आप जब बात कर रहे हैं तो अभी अंतिम परिणाम नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश ने दिशा तो दे दी है, हिम्मत दे दी है देश को, बाकी देखते हैं अंतिम परिणाम क्या होता है। बात कर लूँगी स्मृति ईरानी की, काफ़ी वोटों से पीछे हैं उनसे, कि शर्मा आगे हैं, कहाँ कल तक के वो ताल ठोक रही थी। आत्मविश्वास जब अहंकार में बदल जाए तो वो विनाश करता है। जमहूरियत में आत्मविश्वास होना तो अच्छी बात है, अहंकार नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है तो आप सबसे बड़े नहीं हो जाते। कल्पना करिए कि के.एल. शर्मा जिन्हें हरा रहे हैं वो कांग्रेस के एक सामान्य से सिपाही हैं, पुराने सिपाही हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उस सिपाही से कांग्रेस किसको हरा रही है जो अहंकार की प्रतीक बन चुके थे। जनता की ताकत ये होती है। और मैं एक और उदाहरण दूंगा अमेठी के साथ। उत्तर प्रदेश चुनाव पर नज़र रखिएगा, अयोध्या पर। अयोध्या से बहुत कुछ संदेश मिलेगा। ये एक उत्तर प्रदेश के मिजाज को बताता है। संविधान बचाने की बात पर अखिलेश यादव के भरोसे ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक आत्मविश्वास भर दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अमेठी हो या अयोध्या, संदेश दूर तक जाएगा। सर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी 12:30-1 का टाइम हो रहा है, अभी 4 बजने में काफ़ी समय है, क्या लगता है कि संविधान बचाने की जो लड़ाई है इसमें कामयाब होने वाला है? हम तो चूँकि उस लड़ाई के हिस्सा हैं तो हम तो आखिरी लम्हे तक चाहेंगे कि वो लड़ाई कामयाब हो, दिल्ली की सरकार बदले, और इंतज़ार करेंगे हम इस बात का कि बीजेपी जैसे 230 के नीचे आ गई है, एनडीए अभी 280 और 90 के बीच में झूल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि वो और कम हो जाए। हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार का फिर से अंतरात्मा जागे, चंद्रबाबू नायडू की अंतरात्मा जागे। बहुत कुछ खेल होना बाकी है। हम आखिरी वक्त तक उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में तानाशाही वाली सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन वहाँ पर काबिज होगा, जो देश को चलाएगा तो संविधान से चलाएगा। किस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी सांसद थे उनका अहंकार चूर चूर हुआ है, स्मृति ईरानी हो, अजय टेनी मिश्रा हो, किस तरह से उनका किला ढहा है देख सकते हैं आप। और इस तमाम मुद्दे पे बात करेंगे हम सुधा मिश्रा से। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ हैं। मैम कैसे देख रही हैं स्मृति ईरानी जो कल तक के ताल ठोक रही थी, जीत का दावा कर रही थी, लगातार अपने दावे में फेल होती नजर आई हैं, कैसे देख रही हैं आप इस जीत को? जी हयात जी, बहुत बहुत बधाई, और बधाई उस पत्रकारिता को जिसने उम्मीद रख छोड़ी थी, बधाई उस पत्रकारिता को जिन्होंने हम में वो भरोसा, वो आशा बचा के रखा था कि हम जानते थे कि जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी। तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब सच्चाई को दिखाने के लिए हम लाख जो आडंबर रचते हैं कि सच्चाई को दबा दिया जाए अहंकारवश या आपके अभिमान में, जिसमें भी, तो पिछले 10 वर्षों में जो अहंकारी शासन था, इसने अपने दंभ में, अपने दर्प में, जो सजावटी उस मंच से हाथ हिलाता हुआ शासन था,
जनता ने अपने जो कटीले तारों के इस पार से उस एक अधिकार जो मतदान का अधिकार था उससे इनके अहंकार को पस्त कर दिया है। एक बहुत अच्छे कवि हैं यश मालवीय जी, उनकी अभी पोस्ट आई है, मैं पहले उसको पढ़ दूं फिर आगे हम बात करेंगे। उन्होंने लिखा कि सोने की लंका जली मिटी दैत्य की साख, सोने की लंका जली मिटी दैत्य की साख, दूर दूर तक उड़ रही अहंकार की राख, दूर दूर तक उड़ रही अहंकार की राख। ये एक कवि कह रहा है। वो आप लोग बहुत लोग कहेंगे ना कि हम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं मानती हूँ कि इस देश का हर बच्चा पैदा होता ही पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है, क्योंकि हमें मतदान का अधिकार मिला है। और अगर मतदान का अधिकार मिला है तो इस देश का हर नागरिक उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जुड़ा हुआ है। और जनता ने दिखा भी दिया कि तुम होगे अपने घर के बड़े राजनीतिज्ञ, लेकिन हमारे मतदान की राजनीति के आगे तुम्हारा सब अहंकार फेल है। और आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं, आपने जिस तरह इनके 400 पार का जो नारा आया था, जो इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था, एक परसेप्शन क्रिएट किया था लोगों के बीच में डर का माहौल बनाने के लिए। और आप जानती हैं उसी बीच में अभी गोंडा में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उस घटना का संज्ञान तक नहीं लिया गया। इतना अहंकार कि 10 गाड़ियों का रेला जा रहा है, 3 लोग दब जा रहे हैं, 2 वहीं पे मर जा रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं। कल के लखनऊ की घटना, दलित के ऊपर एक कोई पेशाब कर रहा है, उसका संज्ञान नहीं। आप समझते क्या है इस देश के वासियों को? तो उन्होंने मतदान के द्वारा जो उसका अधिकार है, संवैधानिक, हम भारतीय हैं, हम संवैधानिक हैं, उसके बाद जो कुछ है वो है, जनता ने साबित किया है। बिल्कुल जनता ने साबित कर दिया, क्योंकि राम के नाम पर जिस तरह से बार बार धर्म को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और उसी सीट से हारी, अयोध्या से करारी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, कैसे देख रही हैं? धर्म की राजनीति नहीं चल पाई। देखिए हमारे पुरुषोत्तम राम ने, कहते हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, तो जिस व्यक्ति के अहंकार ने छोटा बच्चा बना के उनका हाथ लेके चलने की कोशिश की, रामनवमी के पहले वहाँ पे जानबूझ के शंकराचार्यों के मना करने के बाद उन्होंने जो किया फरवरी में सबको पता है। शंकराचार्य कहते रहे कि अधूरे किसी भी मंदिर घर का प्रवेश नहीं होता है। हम जानते हैं, मैं अपना घर जब बना लें, घर में रहने लायक दरवाजे लग जाते हैं, खिड़कियाँ, उसके बाद लोग घर के अंदर पूजा करके प्रवेश करते हैं। उन्होंने उसको भी नहीं माना। मतलब सनातनी बनने का ढोंग करने वाले सनातन धर्म के उद्देश्य को समझते ही नहीं है। मतलब उन्हीं राम जी ने उनको, हाँ, तो जो इस अहंकार में थे, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे राम धारते इति धर्म, मैं जिस धर्म का, आप हयात जी अपने धर्म को जो मानती हैं, जो धारण करती हैं, जो आपका अपना व्यक्तिगत है, जो आपको एक मनुष्य बनाता है, वो आपका धर्म है। और उसमें कोई इस्लाम हो, आपका सिख धर्म हो, ईसाई हो, हिंदू धर्म हो, कहीं से बटा हुआ नहीं है। सबकी साख एक है, सबकी जड़ एक है कि इंसान बने रहो। और इस इंसानियत ने इस देश में उस विश्वास को पुख्ता किया है आज कि जिस अहंकारी व्यक्ति ने राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, अरे राम को लाने वाला कोई है क्या? ईश्वर ने हमें भेजा किसी उद्देश्य से, तो शायद इस देश की जनता ने उस उद्देश्य को पूरा किया है, अहंकार को दूर करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से अयोध्या की सीट हारी है भारतीय जनता पार्टी ने, साफ हो गया है कि धर्म की कोई राजनीति नहीं चलने वाली। लाख हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना ले, लेकिन जनता अब मुद्दों पर चुनाव करने के पूरे मूड में है। फिलहाल अभी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, रिजल्ट जो भी रहेगा, लेकिन मुकाबला बराबरी का रहा और इस मुकाबले में जीत जनता की हुई। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।